हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट होम। और आज हम हमारी जो क्लासेस है यूट्यूब क्लासेस, इसका हम 6th और 7th लेक्चर डिस्कस करेंगे बेटा, जिसका नाम रहेगा हमारे लिए। देखिए, सब्सक्रिप्शन हमने लास्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट पढ़ने जा रहे हैं बेटा। एंट्रेंस फीस क्या होती है बेटा? एंट्रेंस फीस मीनिंग था, जब कोई मेंबर फर्स्ट टाइम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनता है, मेंबर बनता है, तो उस टाइम के ऊपर वो अपनी एडमिशन फीस पे करता है बेटा, है ना। तो वही एडमिशन फीस क्या कहलाती है? एंट्रेंस फीस कहलाती है बेटा। ठीक है, तो एंट्रेंस फीस को आप कौन सी रिसीट्स मानते हो? ये भी आप रेवेन्यू रिसीट्स मानते हो बेटा। लेकिन कुछ अकाउंटेंट्स का मानना है कि ये कैपिटल भी हो सकती है, रेवेन्यू होती है और कैपिटल भी हो सकती है, क्योंकि रेवेन्यू और कैपिटल की चीजें अलग अलग जगह दिखाई जाती हैं बेटा। तो अब हम इसको रेवेन्यू माने या कैपिटल माने, ये अब क्वेश्चन मार्क लग गया इसके ऊपर। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन कहाँ है? इस प्रॉब्लम का सलूशन आपके क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगा बेटा। वो बताएगा आपको कि इसको क्या मानना है। सर अगर नहीं बताया तो बेटा, अगर इन्होंने नहीं बताया तो फिर हमारी अजम्पशन क्या रहेगी? रेवेन्यू रिसीट्स रहेगी बेटा। बताएगा तो वैसा ही ट्रीट करना है जैसा बताया गया है, और ना बताए तो क्या मानना है इसको? रेवेन्यू रिसीट्स मानना है। एंड ऑल द रेवेन्यू रिसीट्स आर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और साइड रहेगी इनकम। तो ये बेटा आप रेवेन्यू शीट्स मानते हुए कहां दिखाओगे? इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर अगर इसको कैपिटल रिसीट्स मान लिया तो वो भी तो पता है आपको कहां दिखाते हैं। अगर इसको कंसीडर किया जाए कैपिटल रिसीट्स, तो बेटा बता दीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ रखा है, all capital receipts are shown in बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट की साइड कौन सी होगी बेटा? बैलेंस शीट की साइड कौन सी होगी? लायबिलिटी साइड, बिकॉज दे हैव क्रेडिट बैलेंस। इनका बैलेंस क्या होता है बेटा? क्रेडिट। और जिस चीज का बैलेंस क्रेडिट होता है उसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। अब ये क्रेडिट कैसे होता है हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है बेटा। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपने एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो देखिए, एक केस हम लेके चलते हैं एंट्रेंस फीस का। मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर, तो केस नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर ended 31st मार्च 2020 में आपको एंट्रेंस फीस रिसीव हुई ₹1,20,000, 1,20,000 रुपये की आपको रिसीट्स मिली और कुछ भी नहीं कहा गया। तो कौन सी रिसीट्स मानोगे इसको? यस बेटा, रेवेन्यू रिसीट्स मानेंगे। तो केस नंबर 1 का जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट्स को कौन सी जगह पर दिखाएंगे बेटा हम? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो कर देंगे बाय लिखेंगे एंट्रेंस फीस बेटा। एंट्रेंस फीस 1,20,000 रुपए की, ठीक है। दूसरे केस में अगर ये कह दे, क्वेश्चन के अंदर ही लिख दे कि ट्रीटेड एज रेवेन्यू
रिसीट्स। कुछ नहीं बोलता तब तो हम रेवेन्यू रिसीट्स मानते हैं, अब ये बोल रहा है कि क्या मानो इसको, रेवेन्यू रिसीट्स मानो। तो बेटा रेवेन्यू रिसीट्स मानकर ही तो हम इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं, तो पहले दो केस का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम बन जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में ही दिखाएंगे हम इसको इनकम साइड के अंदर। ठीक है बेटा। और केस नंबर थर्ड क्या हो सकता है, वो थर्ड में कहे कि अगर इसको हम ट्रीट करें कैपिटल रिसीट्स, ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स, अगर हम इसको कैपिटल रिसीट्स मानेंगे तो बेटा कैपिटल रिसीट्स कहाँ दिखाई जाती हैं, आपका लास्ट का पड़ा हुआ बेस काम आएगा इधर, ऑल कैपिटल रिसीट्स आर शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लायबिलिटीज में दिखा देंगे हम एंट्रेंस फीस, यहां आ जाएगा बेटा एंट्रेंस फीस 1,20,000। ठीक है। कैपिटल मानेंगे बैलेंस शीट में, रेवेन्यू मानोगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आ जाएगा बेटा। उसके बाद बात आती है फिर हमारी नेक्स्ट केस हो सकता है बेटा, आप ये कह दो सर अगर कुछ रुपए को तो रेवेन्यू मान लिया जाए और कुछ रुपए को कैपिटल रिसीट्स मान लिया जाए तो क्या करेंगे। तो बेटा जिस पार्ट को रेवेन्यू मानोगे वो इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, और जिस पार्ट को मानोगे आप कैपिटल वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। जैसे मान लेते हैं वो कहते हैं कि 70% ऑफ एंट्रेंस फीस ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स, 70% को कैपिटल मानना है तो ऑटोमेटिकली जो 30% है वो रेवेन्यू रिसीट्स बन जाएगी, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होते हैं, 100 में से 70 को हमने कैपिटल मानना है और बाकी क्या बन जाएगी हमारे लिए रेवेन्यू बन जाएगी बेटा। तो आप 70 और 30 कर दो, जब आप 1,20,000 का 70% करोगे तो 84,000 तो कैपिटल बन जाएगी, और जब 1,20,000 का आप 30% करोगे तो 36,000 आपके लिए रेवेन्यू रिसीट्स बन जाएगी बेटा। रेवेन्यू कहाँ जाएगी, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, तो यहाँ आप 120 की बजाय कितना दिखा दोगे 36,000, और जो 84,000 है जिसको कैपिटल माना गया वो बैलेंस शीट में आ जाएगा, तो यहाँ पर आप दिखाओगे फिर 84,000 बेटा। ये एंट्रेंस फीस का एक छोटा सा टॉपिक है, तो बात रखनी है अपने ध्यान कि एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ भी ना कहा जाए तो रेवेन्यू मानना है, रेवेन्यू कह दे तो फिर रेवेन्यू है ही है वो, और उसको इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना है, और अगर वो कैपिटल रिसीट्स मानी जाएगी तो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। अगर उसके दो पार्ट कर दिए जाए, कुछ रेवेन्यू कुछ कैपिटल, तो बेटा जो रेवेन्यू पार्ट है वो इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, जो कैपिटल पार्ट है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक एंट्रेंस फीस का बेटा। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है बेटा, स्पेशल फंड बनाए जाते हैं जब कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमें पैसा देता है, जैसे कि स्पोर्ट्स करवाने के लिए पैसा देता है, या फिर वो पेंशन फंड के लिए पैसा देता है, टूर्नामेंट के लिए पैसा देता है ना, मैच फंड के लिए पैसा देता है। तो इस तरीके के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ये आते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर। तो ये काम कैसे करता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो देखिए फंड बेस्ड का पूरा ट्रीटमेंट क्या होगा, यानी हम ट्रीटमेंट सीखेंगे स्पेशल फंड्स का, जो आपने कैपिटल रिसीट्स में पढ़ा था स्पेशल फंड, उनका ट्रीटमेंट आपने कैसे करना है वो हमने यहाँ पर सीखना है बेटा। ठीक है। तो स्पेशल फंड पहली बात तो कौन सी रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स है, और ऑल कैपिटल रिसीट्स कहाँ दिखाई जाएगी, अभी पढ़ा था हमने बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की साइड कौन सी होगी बेटा, लायबिलिटी साइड होगी बैलेंस शीट की। ठीक है। तो अब इस फंड से रिलेटेड जो वर्किंग होगी ना बेटा वो क्या होगी, वो देखिए नंबर 1 जो बातें ध्यान रखनी है, जो इनकम होगी फंड से रिलेटेड,
इनकम रिलेटिंग टू फंड, इनकम रिलेटेड टू फंड, जो फंड से रिलेटेड इनकम आएगी बेटा उसको आपने इस फंड के अंदर ऐड कर देना है बेटा, ऐड कर, सॉरी, तो फंड के अंदर बेटा ऐड कर देना है आपने इसको। और अगर हम कोई एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंस रिलेटेड टू फंड, एक्सपेंस करेंगे तो बेटा वो लेस कर दिया जाएगा। अब आप कहोगे सर इनकम कैसे हो सकती है? इनकम कई तरीके से हो सकती है। एक तो जो लोग इस फंड में डोनेट करेंगे, डोनेशन, अब मैच करवाने हैं हमने, मैच स्पोर्ट्स क्लब है हमारा और मैच करवाएंगे, तो हमने एक मैच फंड क्रिएट कर दिया और लोग क्या करते हैं उसके अंदर डोनेशन देते हैं मैच के नाम से, तो मैच फंड के नाम से उन्हें डोनेट किया, भाई इस पैसे का यूज मैच करवाने के लिए होना चाहिए। ये आपको लगेगा बिल्कुल जो स्पेशल डोनेशन है ना वो सेम ही होते हैं बेटा, स्पेशल डोनेशन, स्पेशल फंड लगभग एक जैसी कैटेगरी होती है, ट्रीटमेंट भी लगभग एक जैसा ही होता है उनका। सो अब डोनेशन जो आएगा वो इनकम हो जाएगी। अब मैच करवाने के लिए हमने क्या किया, मैच की टिकट सेल कर दी, मैच की टिकट्स, तो मैच की टिकट से इनकम होगी तो वो इनकम इस फंड में ऐड हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। उसके बाद अब जब हमने मैच का इवेंट करवाया तो प्राइज भी बांटने पड़ेंगे, और इवेंट करवाएंगे तो काफी लोग हायर भी करने पड़ते हैं, उनको भी पैसा देना पड़ता है। तो इस तरीके से मैच के जो एक्सपेंसेस हो जाएंगे बेटा वो लेस कर दिए जाएंगे। ये कोई और तरह के एक्सपेंस है, जैसा फंड है उसके अकॉर्डिंग आपके एक्सपेंस हो गए तो बेटा वो भी इसमें से क्या कर दिए जाएंगे, लेस कर दिए जाएंगे। इनकम इसमें ऐड कर देनी है और एक्सपेंस इसमें से लेस कर देना है, लेकिन होने चाहिए उस फंड के। अगर वो इनकम या एक्सपेंस उस फंड से रिलेटेड नहीं है तो ना ऐड करना ना लेस करना बेटा, वो इनकम एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे। फिर चलिए उसके बाद जैसे एग्जांपल देता हूं, अब नाम आ गया मैच एक्सपेंस। अब मैच नाम का कोई फंड हमारे पास है ही नहीं और मैच एक्सपेंस आ गया तो बेटा फंड नहीं है तो फिर लेस भी नहीं कर सकते हम, तो ये आपका सिंपल एक्सपेंस माना जाएगा। इसको आप इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में शो कर दोगे बेटा, क्लियर। बस अब तीसरी बात, अगर आपको गिवन हो इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपको कह दे मैच फंड इन्वेस्टमेंट या पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट बेटा हमेशा हमारी एसेट्स होती है, क्योंकि हमने क्या किया, मैच फंड में जो एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है उसको हम बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आ जाए ना फंड से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वर्ड आएगा तो हमारी एसेट्स होगी और उस इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाना है बेटा, बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में शो करना है, क्योंकि हमने उस पैसे का यूज इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए कर लिया, ठीक है। अब इन्वेस्ट करोगे तो फिर यहां से आपको एक इनकम भी जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी, तो इनकम किससे रिलेटेड होगी, मैच फंड से रिलेटेड होगी, यानी इस पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड होगी। तो इस इनकम को भी, यानी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अगर आ जाए तो उसको भी आपने इस फंड में क्या कर देना है बेटा, ऐड कर देना है, क्योंकि वो भी हमारी इस फंड से रिलेटेड इनकम हो जाती है बेटा, क्लियर पॉइंट। चलिए एक क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड करेंगे तो फिर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे बेटा। तो देखिएगा आप मैच फंड के कुछ क्वेश्चंस। चलिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास कुछ डिटेल हैं बेटा, वो डिटेल हम यहां पर मैं देखिए बेटा, ये दो क्वेश्चन मैंने यहां पर वीडियो को पॉज करके लिख दिए थे, और पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट, जिसमें देखो क्या लिखा हुआ बेटा, पेंशन फंड है कितना 80 का, पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है बेटा,
बैलेंस शीट की एसेट्स में शो करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिला, ये इनकम है, इनकम को हम ऐड करते हैं फंड के अंदर बेटा। डोनेशन फॉर पेंशन फंड, और पेंशन के लिए डोनेशन मिला, ये भी इनकम है बेटा, ये भी ऐड करेंगे। तो देखिए पूरा ट्रीटमेंट हम कैसे बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाएंगे हम, ये बनाए हमने बेटा बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट की दो साइडें बना ली हमने, एसेट्स और लायबिलिटीज बेटा। तो देखिए हम कैसे शो करेंगे इसको। स्पेशल फंड है, कैपिटल रिसीट्स है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लेके जाएंगे बेटा। तो पेंशन फंड हमें कितना मिला, या पेंशन फंड नाम से अकाउंट बना दो, और बैलेंस कितना पड़ा है वो दिखा दो इसमें बैलेंस। तो बैलेंस पड़ा है बेटा इसमें 80,000 का। और फिर दिया हुआ है पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है, तो यहां दिखा दोगे पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट बेटा, वो है 60,000 की, 60,000 रुपए की। उसके बाद बेटा हमें देखो इंटरेस्ट मिला और डोनेशन मिला, दोनों इनकम है, तो दोनों इनकम इसमें ऐड हो जाएंगी। एक तो बेटा डोनेशन के नाम से, डोनेशन कितना मिला, डोनेशन फॉर पेंशन फंड, वो मिला हमको 25,000। और एक चीज और ऐड करनी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट, इसी फंड की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए तभी वो ऐड होगी बेटा। तो हमने ये 6,000 रुपये और ऐड कर दिए। तो कुल मिलाकर के जब टोटल हम बनाएंगे इसका, तो टोटल बेटा कितना हो जाएगा, 1,11,000 हमारी इनकम बन जाएगी बेटा। 1,11,000 रुपये टोटल फंड का बैलेंस ही हमारा हो जाएगा। और इसका यूज हमने पेंशन देने के लिए करना है, जो मेंबर्स काम करते हैं उनकी पेंशन इस फंड में से दी जाएगी बेटा। ये कुछ आपने यहाँ पे करना होगा। क्लियर पॉइंट। चलिए उसके बाद देखो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक तो बेटा मैच फंड, कितना बैलेंस है 6, और 8% मैच फंड इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 8% का मतलब है बेटा इससे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट आपको मिलना है वो 8% मिलना है बेटा। इनकम जो होगी ना इससे वो 8% इनकम मिलेगी हमारे को। ठीक है, तो 5 लाख का 8% कितना हो गया, 40,000 रुपये का हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ बेटा 30,000। ओहो हो, ये क्या आ गया बेटा 30,000, कमाया हमने 40, मिला हमको 30। तो 10,000 हमारी कौन सी इनकम होगी, एक्यूर्ड इंटरेस्ट हो गया बेटा, एक्यूर्ड, जिसको आपने आउटस्टैंडिंग के नाम से भी पढ़ा है, और लास्ट ईयर आप पढ़ा करते इसको एक्यूर्ड इनकम के नाम से। तो ये आपकी एक्यूर्ड इनकम आ गई 10,000 रुपये की। चलो क्या ट्रीटमेंट करेंगे अभी डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। एक्सपेंस हुए हैं मैच फंड के 20,000 के, और मैच फंड प्राइज बांट दिया आपने, प्राइज इनाम जो बांट दी मैच करवाने के बाद वो 90,000 के बेटा। और फिर लोगों ने डोनेशन कर दिया, डोनेशन फॉर मैच फंड वो है 1,50,000 का। फिर से हम बनाएंगे बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट के अंदर दो साइडें बना लेते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो स्पेशल फंड का जो पैसा है बेटा वो कौन साइड में जाएगा, लायबिलिटीज में, और इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है वो एसेट्स में दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाओ मैच फंड, मैच फंड हेडिंग बन गई, और इसका एक बेटा बैलेंस लिख दो। स्टार्टिंग में क्या बैलेंस पड़ा है हमारे पास, 6 लाख रुपीज का बैलेंस इसका पड़ा है हमारे पास। ठीक है बेटा। उसके बाद इंटरेस्ट की ही बात कर लेते हैं। आप हमेशा जो अकाउंट बनाते हो वो एक्यूअल बेसिस पे बनाते हो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस जो बनता है एक्यूअल। इनकम हमारी जितने हमने अर्न कर ली वो हमारी इनकम बन जाती है, चाहे कम मिली हो आगे मिल जाएगी। तो इनकम आपको मिलनी है 8%, 5 लाख रुपए का 8% कितना बनेगा बेटा, 40,000 रुपये बनेगा। लेकिन आपको रिसीव कितना हुआ इनकम,
इनकम रिसीव हुई आपको 30,000 की बेटा। तो 10,000 आपकी कौन सी इनकम होगी? एक्यूर्ड इनकम होगी बेटा, एक्यूर्ड। तो यहां तो पूरा 40 ऐड करोगे क्योंकि इनकम तो 40 ही है आपकी, तो ऐड कर दीजिएगा आप यहां पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा। तो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट तो कंप्लीट 40 का 40 यहां पर ऐड कर दो, 6,40,000 ये हो जाएगा। और जो 10 का अभी बकाया है वो एसेट्स बना लो, और किस नाम से बना लो? एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से बना दो बेटा, एक्रूड इंटरेस्ट। कितना रुपया? 10,000 एसेट्स बना लो, जब तक नहीं मिल जाएगा ये हमारी एसेट्स बन करके रहेगा बेटा। क्लियर? चलो और सिंपल चीजें आएंगी आपके लिए। तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी? 5 लाख की इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है बेटा, तो यहां दिखा देना मैच फंड इन्वेस्टमेंट, और जो कि है 5 लाख रुपीज की। ये इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में ऐड करके भी शो कर सकते हो आप। एक्सपेंस हुए बेटा, एक बार वो इनकम ले लेते हैं। इनकम डोनेशन फॉर मैच फंड हुए 1,50,000 के, वो इनकम और ऐड कर लो। जो ऐड करना है उसको पहले लिख लेते हैं सभी चीजों को। तो यहां पर डोनेशन मिला आपको, डोनेशन को भी ऐड कर दोगे तो डोनेशन मिला 1,50,000 का डोनेशन मिला। टोटल करोगे तो ये बन जाएगा 7,90,000 का, 7,90,000 का ये बन जाएगा बेटा। ठीक है? तो ये हमारे पास दो तरह के एक्सपेंस हैं इसके अंदर, एक तो प्राइस बांट दिया आपने, और एक मैच के एक्सपेंस हो गए कंडक्ट करवाने के, दोनों लेस हो जाएंगे। तो इसमें से लेस कर दीजिएगा बेटा मैच एक्सपेंसेस, जो कि 20,000 के हैं, और इसमें से लेस कर दीजिएगा आप प्राइस, जो आपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए, प्राइस अवार्डेड, वो 90,000 के किए हैं। तो कुल मिलाकर 20 और 90, 1,10,000 रुपये आप इसमें से माइनस कर दो, तो 6,80,000 की आपकी ये इनकम, इसका बैलेंस सॉरी आ जाएगा। तो ये है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है? तो जो इनकम है वो हमने ऐड कर दी, और जो एक्सपेंस है वो हमने लेस कर दी। अब एक बात और समझा देता हूं आपको मैं इसमें। अगर जैसे कि हमारे पास सारी इनकम और फंड का बैलेंस जोड़कर कितना बैलेंस इकट्ठा हुआ? 7,90,000 इकट्ठा हुआ, और एक्सपेंस हमारा इससे ज्यादा हो जाए, तो एक्सपेंस हमारा इससे ज्यादा, यानी 7,90,000 टोटल आपका फंड का बैलेंस इकट्ठा है, और आपने जो एक्सपेंस कर दिए वो मान लीजिएगा आपने एक्सपेंस कर दिए बेटा 8 लाख रुपीज के। तो अब 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो गया। एक्स्ट्रा ये ऐसा पैसा है जिसका हमारे पास फंड में तो बैलेंस 0 है, तो फंड में से तो पूरा हो नहीं सकता ये पैसा। ट्रीटमेंट सारा आप यहीं करके दिखाओगे, नीचे 10,000 बचा दोगे इधर, जैसे 10,000 रुपये यहां बच गया, तो यहां से आप क्या करोगे? लिख दोगे कि इस पैसे को आपने ट्रांसफर कहां करना है? ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और साइड आपको पता है कौन सी होगी? एक्सपेंडिचर साइड होगी बेटा। साइड कौन सी होगी? एक्सपेंडिचर साइड होगी, क्योंकि ये एक्सपेंस ज्यादा है हमारे, तो एक्सपेंडिचर साइड के अंदर आप इसको शो कर दोगे बेटा। तो ये है आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो एक्सपेंसेस के ऊपर ट्रीटमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंस को कैसे ट्रीट करना है उसके ऊपर आएगा बेटा। ओके, थैंक यू।